डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. होल नंबर. चलिए, तो एग्जाम्पल है 223.4 डिवाइडेड बाय 2. जब हम इस तरह के नंबर्स लेते हैं, ये इनको हम 223.4 डिवाइडेड बाय 2, ये पॉइंट है ना. सबसे पहले हमारा एक काम होता है कि हम जो नंबर गिवन है इसका हम पहले डेसिमल रिमूव कर दें. अब डेसिमल को रिमूव करने के लिए कितने प्लेसेस को शिफ्ट करना है? 1 प्लेसेस, है ना. एरो आप देख सकते हैं, इसको हम 1 प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, है ना. इसका मतलब ये हो जाएगा 234/10. 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है तो 10 आ जाएगा नीचे. अब ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट होगा, है ना. तो ये हो जाएगा 1/2. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, आप देख चुके हैं, आप सीख चुके हैं पहले. तो इसको हम लिख सकते हैं 234 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/10. हाँ, अब इसको 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. दैट मीन्स 127 डिवाइडेड बाय 10. इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं? इसका डेसिमल में कन्वर्जन हो सकता है 12.7. आंसर नीचे एक 0 है, तो डेसिमल के बाद आपका 1 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए. या आप इसको बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड से हम 1 डिजिट काउंट करेंगे और उसके बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे. उसका आंसर आ जाएगा 12.7. अब मान लीजिए किसी नंबर को हमको इसी तरह से हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, तब क्या करेंगे? 2.5 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट या 0.5 है. 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5. डेसिमल का डिवीजन डेसिमल से कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? इसको हम क्या कर लेते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 10. इसका ये डेसिमल सा, इसका ये रिमूव किया हमने, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया. ये आ जाएगा 1 या 10/5. इसका डेसिमल रिमूव होगा, नीचे जाएगा 5/10 था. या इसको एक स्टेप में आप ये लिखो पहले 2.5 या 25 डिवाइडेड बाय 10 5/10, है ना. अब इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/10 मल्टीप्लाई बाय 10/5. 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 5 25. तो आंसर कितना आएगा? 5. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 2.7 एक्सरसाइज 2.7. 2.6 हमने किया था और मैंने आपको असाइन किया था कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल का डिवीजन है होल नंबर से. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 2. इस 0.4 को जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है डेसिमल रिमूव करना. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4/10 डिवाइडेड बाय 2 या 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2. इसको हम लिख सकते हैं 4/10, 4/2 इंटू 1/10. 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, दैट इज 2/10. और इसको हम लिख सकते हैं 0.2. क्लियर. सबसे पहले हमने डेसिमल रिमूव किया तो 4/10 आ गया. डिवीजन डिवाइडेड बाय 2. डिवीजन साइन जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल 1/2. अब इसको जब हम 2 उसमें हमने 4.10 इंटू 1/2 को हम लिख सकते हैं 4/2 इंटू 1/10. आगे सिंप्लीफाई करेंगे 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2.48 डिवाइडेड बाय, थर्ड क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 4. इसमें हम फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रिमूव द डेसिमल पॉइंट. सो यू विल गेट 248 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, है ना. इसका क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन 248/100 बनेगा. डेसिमल रिमूव करेंगे, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे आप लिखोगे. अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 248 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. अगेन हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं 248/4 इंटू 1/100. तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8. ये आ जाएगा 62/100.
ठीक है, सिंप्लीफाई होके। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसका मतलब है आपके जब आप आंसर लिखेंगे तो राइट हैंड साइड से काउंट करके 2 प्लेसेस के पहले आपको डेसिमल लगाना होगा, 1 2, तो 6 के पहले आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 2 zeros मतलब आपके डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3.96 डिवाइडेड बाय 4, है ना। सबसे पहला काम, रिमूव द डेसिमल पॉइंट, सो इट कैन बी रिटन एज 396 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे 100 आ गया। डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 2 zeros पड़ जाते हैं, है ना। इससे आपको मिल जाएगा 396 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। मल्टीप्लीकेशन साइन, डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल। 4 का रेसिप्रोकल 1/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 396 अपॉन 4 इंटू 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, दैट इज 99 अपॉन 100। 99 अपॉन 100 की वैल्यू हो जाएगी 0.99। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 zeros मतलब आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस मिलने चाहिए। इस तरह से हम डेसिमल का डिवीजन करते हैं। ये था डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। क्या था ये? डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय होल नंबर। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। क्लियर है सभी को, है ना। आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको मिलेगी। चलिए अब ये 4.8, अब इस तरह का डिवीजन बाय 10। 4.8 फर्स्ट क्वेश्चन ले देते हैं। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, है ना। इसको सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका डिवीजन का, इसका ये डेसिमल रिमूव कर देते हैं। तो ये 48/10 डिवीजन बाय 10, ये 48/10 बन जाएगा व्हेन यू रिमूव द डेसिमल। नाउ रिमूव द डिवीजन साइन, सो मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, that is 48/100 which is equal to 0.48। क्लियर। और इसको हम डायरेक्ट आप सीख जाएंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। अदरवाइज जब भी हम 10 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये था 4.8 डिवाइडेड बाय 10 है, डिवाइडेड बाय 10 है। जब भी 10 से डिवीजन है मतलब कि डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, नंबर विल बिकम स्मॉलर। डिवीजन कर रहे हो तो नंबर छोटा होगा। आपका 1 0 है 10 में, इसलिए डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। आप एरो की पोजीशन देख लीजिए, तो भी इसका आंसर क्या आएगा। यदि इस तरह से भी आप करते हैं तो 0.48 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम 0 लिख देते हैं, मतलब होल नंबर पॉइंट, होल नंबर पार्ट जो है वो 0 है। क्लियर। 10 से डिवीजन है, 1 0 है, मतलब इसका आंसर आप डायरेक्ट 0.48 लिख सकते हैं। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। जैसे देखिए 33, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, डिवीजन बाय 10, 1 0 है, डेसिमल कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 3.31। ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, और इसी को हमने दूसरी मेथड से भी आपको समझा दिया। तो जो भी आपको इजी लगती है आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो 5th 7th वाला देखो, ये क्या है, 3.97 डिवाइडेड बाय 10। तो या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हैं, है ना। डेसिमल रिमूव करेंगे कहाँ जाए, सॉरी हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 397 अपॉन 100, 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 397 डिवाइडेड बाय 1000। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 जीरोज हैं, तो 1000 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको जब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, 0.397। ये 3 जीरोज हैं,
तो 3 डेसिमल प्लेसेस हमको मिलने चाहिए। राइट हैंड साइड से 1 2 3 प्लेसेस आप काउंट करोगे और डेसिमल को प्लेस कर दोगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से आप इस तरह से करते तो भी आंसर मिलता यही, और आप डायरेक्ट मेथड करेंगे 3.97 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आप ये डिवीजन है, 10 से डिवीजन मतलब डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.397। आप देखेंगे दोनों मेथड से आंसर आपको सेम मिल रहा है। तो जो भी आपको इजी लगती है वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और करने के बाद आंसर चेक कीजिए। ये देखिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दी सेम प्रॉब्लम के लिए। आपको जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। दिख रहा है सभी को? या पहले आप डेसिमल रिमूव कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो, उसके बाद कर सकते हैं। और या फिर डायरेक्ट, अब मान लीजिए मेरे पास ये था 3.97 है ना, डिवाइडेड बाय 100 होता तो क्या होता, ये डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होता। यहाँ पे 1 प्लेस है तो 1 प्लेस हम क्रिएट कर लेते, तब इसका आंसर होता 0.0397। ये 2 प्लेसेस हमने क्रिएट किया है, एक प्लेस था, एक और हमने 0 लगा के क्रिएट कर दिया, तो ये 0 के पहले हो जाएगा, 0.397 हो जाएगा। इस तरह से 10, 100 और 1000 का हम डिवीजन करते हैं। किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं। चलिए डिवीजन बाय 100, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत, इसमें सिर्फ हमको नंबर ऑफ जीरोस देखनी है। देखिए 2.7 डिवाइडेड बाय 100, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल शिफ्ट होगा तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा। हमारे पास 1 प्लेस है, 1 प्लेस हमने क्रिएट कर लिया। ये देखो, ये देखो, ये था हमारे पास, सॉरी 2.7 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 प्लेसेस हमको शिफ्ट करना है। हमारे पास सिर्फ 1 प्लेस था तो 1 0 हमको लगाना पड़ेगा यहाँ, तब हमारा आंसर क्या जाएगा 0.027 है ना। और इसको हम दूसरी मेथड से भी करें तो क्या होगा, इसकी हम दूसरी ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो जाएगी, 2.7 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम लिख सकते हैं 27/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इसका मतलब है 27/1000। 3 जीरोस है, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो 027 हो गया। जो भी मेथड इजी आपको समझ में आती है आप उसको कर लीजिए। वैसे आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आप जैसे 1000 से या 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका डेसिमल कितने प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए, 2 प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए। 1 0 था, 1 0 हमने और लगा दिया, इसका आंसर क्या हो गया, डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 जीरोस के पहले, तब आंसर हो जाएगा 0.003। 2 प्लेसेस आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल क्या आ जाएगा 0.003। ठीक है, चलिए अभी 4th 5th क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरोस शिफ्ट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 प्लेसेस हैं शिफ्ट करने के लिए, तब ये क्या हो जाएगा 0.236। क्लियर हो गया आपको, 2 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, 2 प्लेसेस हमारे पास ऑलरेडी है, डेसिमल था 3 के बाद, अब ये 2 के पहले आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, 7.9 divided by 1000, 1000 having 3 zeros, so when you divide the any decimal number by this type of number, so decimal will be shifted to 3 places to the left hand side. How many places we have? Only 1 place, so we will place the 2 zeros because we want to shift the decimal to the 3 places to the left hand side. So your answer will be 0.0079। यहाँ से 7 के बाद था डेसिमल, अब ये 00 के पहले आ जाएगा।
26.3 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए 3 zeros हमको शिफ्ट 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है। अभी हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? वी हैव 2 places, so we want to create one more place। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 0.0263। 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गया। ये दिख रहा आपको? डेसिमल 6 के बाद था, अभी कितने प्लेसेस शिफ्ट कर दिया? 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया इसको हमने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे 3 zeros हैं, हमको कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है? डेसिमल को शिफ्ट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना? तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा हमको, तब क्या आ जाएगा आंसर? 0.038। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड, अभी डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर सेवन divided by 3.5, that means 7 multiply by 1/3.5। why? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसका आप डेसिमल रिमूव कीजिए, क्या आ जाएगा? 7 into 10/35। 7 1 7, 7 5 35, फिर 5 1 5, 5 2 10। सो योर आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, है ना? इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1/0.2। अब इसका डेसिमल रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा? 36/2 इंटू 10/1। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18। 36 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब यहाँ पे देखो, पहला दोनों नंबर कैसे हैं? दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, तब हम दोनों के डेसिमल रिमूव कर लें। इसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को 7/775/100 डेसिमल रिमूव किया हमने इसका, और दूसरे वाले नंबर का भी हमने डेसिमल रिमूव किया, तो 0.25। अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, डिवीजन का डिवीजन ही है ये। इसको हम लिख सकते हैं, इसका डेसिमल रिमूव किया, इसको हम लिख सकते हैं 25। ये डेसिमल नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। इसका मतलब हो गया 775 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100/25। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, अगेन 5 5 25, फिर से 5 से होगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5। सो आंसर विल बी 31। चलिए एक आप डिस्कस कर, एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इसमें। ये देखिए 7th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। अब अच्छा देखिए, इसको सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा?
सबसे पहले हम इनको डेसिमल्स का रिमूव कर दें, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें। तो 765 अपॉन 10, डिवीजन साइन एज इट इज है, 15 अपॉन 100 हो जाएगा। ये टू प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर पहले वाले नंबर में, और पहले वाले नंबर में 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, दूसरे वाले नंबर में डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100। पहले वाले नंबर में 1 प्लेस शिफ्ट होगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, 765 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, जैसे मल्टीप्लीकेशन होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल होता है, डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन दैट मींस मल्टीप्लीकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल, उल्टा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 10s are 100, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15। 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 51 into 10 that is 510। इसका आंसर आएगा 510। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। देखिए 7th क्वेश्चन बताती हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चन आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चंस की ड्रिलिंग आपको करा रही हूँ ताकि आप मेथड समझ जाए। 7th क्वेश्चन देखो, 76.5, अच्छा ये तो वही किया अपन ने, 7th क्वेश्चन कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, इसको आप अलग कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला ये भी रखिए, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। 378 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 10, ठीक है। देखिए अब या तो हम दोनों, ये डिवीजन साइन है, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 से 10 भी कैंसिल कर सकते हैं। या आपको ये मेथड नहीं आती तब क्या कर सकते हैं, 378 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 14। 10 से 10 कैंसिल हो गया, देखिए अभी भी कैंसिल हो सकता है, तब भी कैंसिल हो सकता था। अब यहाँ पे देखिए 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 4 in hand, 7 7s are 49, 27 का आंसर आ जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ व्हीकल कवर डिस्टेंस 43.4 किलोमीटर इन 2.4, हाउ मच विल कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। ओके, आपको 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है व्हीकल, आपको ये गिवन है। 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हमको फाइंड करना है कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी, है ना। तो उल्टा ज्यादा से कम की तरफ जाना है, मतलब डिवीजन होगा, है ना। इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सिंस व्हीकल कवर्स 43.5 in 2.4 डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 liters पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल by a vehicle in 2.4 liter petrol is equal to 43.2 kilometer. Therefore, the distance covered by a vehicle in 1 liter petrol that is 43.2 divided by 2.4 into 1। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 से मल्टीप्लिकेशन मतलब वही का वही मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखिए न्यूमरेटर में आपका 1 डेसिमल प्लेसेस है, डिनोमिनेटर में भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो उसको आप डायरेक्टली ये डेसिमल साइन से डेसिमल साइन कैंसिल हो जाता है ना। इसको हम लिख सकते हैं 432 अपॉन 24। ये बहुत से समझ लीजिए, देखिए
43.2 था और 2.4 था, है ना। मैंने क्या बताया, दोनों में आपका सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। इसको 1 मत समझ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 432/24। जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 8 जा, अगेन 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 18 किलोमीटर्स। कैंसिलेशन समझ में आया सभी को? देखिए फिर से मैं कैंसिलेशन बता दे रही हूँ, इसको ध्यान से आप सीखिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस है जो मैथ्स में आपको करनी है। 432 डिवाइडेड बाय 24, चाहे तो आप अलग से डिवाइड कर लीजिए यदि आपको बनता है, लेकिन ये शॉर्टकट डिवीजन मेथड आपको आगे की क्लासेस में भी यही काम आएगी, इसलिए इसको सीखिए। देखिए 2 से कैंसिल किया मीन्स 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम्स डिवाइड होगा। अगेन हम 1 बाय 1 एक ही डिजिट को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जब इसको 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे 1 इन हैंड आ जाएगा, 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 18। चलिए दैट्स ऑल फॉर द क्लास। आप समझ गए होंगे डिवीजन किस तरह से करते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए।